दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल काफी गर्म है और लगातार अपडेट चुनाव को लेकर आपको दे रहे हैं। अब की बार कौन से पुराने चेहरे दोबारा से मैदान में आ रहे हैं और कौन से नए चेहरे जनता के बीच में मौजूद है, तो बातचीत करते इस वक्त हमारी टीम मौजूद है वार्ड नंबर 4 में, जहां से बबीता कौशिक जी पार्षद रही है और उनके साथ उनके पार्षद पति। तो बातचीत करते कितने कुछ विकास कार्य हुए और कैसा इनका 5 साल का सफर रहा। तो मैम स्वागत है। नमस्कार, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, बबीता कौशिक जी कहाँ तक पढ़ी हुई है और आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा इसके, और पार्षद के अलावा आप क्या करती हैं? देखिए, एमए पॉलिटिकल साइंस में मैंने किया हुआ है और राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा रहा। संघ से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने संगठन में काम कर रहे हैं त्रिभुवन जी भी, और साथ साथ लगभग 30 इयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए। काफी लंबा सफर रहा। तो बीजेपी पार्टी ही थी या उससे पहले कोई और पार्टी थी? नहीं, बीजेपी की तो नीतियां और नीतियां बिल्कुल बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में, सिर्फ बीजेपी पार्टी। 30 साल से आप बीजेपी में हो, क्या नीतियां आपको बीजेपी की पसंद है? बीजेपी का जो भी काम करने का तरीका है, जिस तरह से वो बहुत अच्छे से हर एक चीज को सुलझा कर काम करती हैं, तो उस तरह से जी। बबीता जी, चलिए आते हैं आपके वार्ड 4 में। कुछ चेंजिंग हुई है कि अभी भी वार्ड 4 ही है आपका? अभी भी वार्ड 4 ही है हमारा। अच्छा। अभी जर्नल में आया है तो वार्ड 4 है। तो सर भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा उनसे भी पूछ लेते हैं। सर स्वागत है जी। सर, क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरा नाम त्रिभुवन कौशिक है और फिलहाल हम दोनों मिलकर स्कूल चलाते हैं जी। और मेरा ट्रैवल का भी काम है जी। और दूसरा पार्टी संगठन से जुड़ा हूँ लगभग 30 साल से। जी। तो पार्टी में जिला प्रवक्ता के पद पर मैं इस टाइम आसीन हूँ। जी। तो बाकी समाज सेवा इनके साथ मिलकर करते हैं। जी, बहुत बढ़िया एजुकेटेड फैमिली है और काफी सुलझे हुए विचारों के जो है हमें त्रिभुवन कौशिक जी और बबीता कौशिक जी जो है नजर आ रहे हैं। चलिए मैडम, आते हैं वार्ड नंबर 4 में। आप पार्षद रही हैं और दोबारा चुनाव की तैयारी में हैं अभी? बिल्कुल, दोबारा चुनाव की तैयारी में हूँ। बाकी जैसे पार्टी का डिसीजन रहेगा। अच्छा, वार्ड नंबर 4 की बात करें तो चुनावी मुद्दों को लेके बबीता कौशिक जी मैदान में उतरी थी और कितने कार्य पूरे करवा चुकी हैं आप, और ऐसा क्या है कि नहीं हुआ? देखिए, जो भी कोशिश यही रही कि जिन मुद्दों को लेकर मैं आई थी उनको पूरा करवाने की पूरी कोशिश की। अगर कुछ नहीं हो पाया तो जरूर कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज रहे होंगे उसमें, और कोई उसका वो नहीं कि हमारे संज्ञान में नहीं है, वो चीजें संज्ञान में है, बट कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे होंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के, लगभग कौन सा था मैडम एरिया वार्ड 4 में? मैं आपको बता देती हूँ। वार्ड 4 में सेक्टर 15, सेक्टर 12, राजीव कॉलोनी और अब श्रीनगर और खान कॉलोनी, दिल्ली कैंप और फौजी कॉलोनी। जी। तो डिफेंस कॉलोनी भी आती है। जी। तो क्या क्या समस्याएं थी जब आप पार्षद रही, चुनावी मैदान में उतरी, तो क्या क्या समस्याएं उस टाइम पे नजर आ रही? देखिए, जो मेन समस्या थी, एक तो पानी के भराव की समस्या थी, जिसका समाधान अभी आप देख रही हैं, आप निकल चुका है। एंड अगर मैं बात करूं कि कैलाशपुर गांव में अगर हम जब गए तो उन्होंने अपनी एक समस्या रही, लगभग 100 साल से वो गांव बसा हुआ था, तो उनका वहां पर शमशान नहीं था, तो उन्होंने ये समस्या हमारे सामने रखी। नालियां गलियां वो तो एक नॉर्मल है कि भाई हमने करवानी थी और करवाई है, बट शमशान की जो उनकी मेन समस्या थी वो हमने उनकी सोल्व करवाई है। जी। इसके अलावा और कौन से मुद्दों पे आपने काम किया? मैं लगभग मैं आपको बता दूं, लगभग 30 करोड़ के काम हमारे हो चुके हैं यहाँ वार्ड में। तो उसमें नालियां गलियां और आपका रेन वाटर का, पार्कों के काम, जिम के काम, तो मैक्सिमम जो काम एक पार्षद के जिम्मे आते हैं उन सबको हमने टच किया है। अच्छा, वार्ड नंबर 4 की बात करें, आप एक पोस्ट एरिया में सेक्टर 15 में जो है रहते, सेक्टर 12 भी एक पोस्ट एरिया जो है माना जाता है, लेकिन जो कॉलोनियां जहाँ पर गरीब जनता रहती है वहां पर विकास कार्य नहीं होते और पोस्ट एरिया में होते, तो दोगला व्यवहार क्यों जनता के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोगला व्यवहार कुछ नहीं होता। देखिए, सेक्टर जो भी एरिया है वो डेवलप्ड एरिया है, ऑलरेडी वहाँ पे जितनी सुविधाएं सरकार देती है उसके बाद ही सेक्टर डेवलप किए जाते हैं। आपके बरसाती पानी की निकासी का हो गया, आपके पीने के पानी का हो गया, आपका सीवरेज का हो गया, प्रॉपर सड़कें हो गया, फिर सड़कों की एक प्रॉपर चौड़ाई कितनी है, हर जगह पे माइस प्रॉपर होती है, उनके नक्शे पास होते हैं, तो उस ढंग से डेवलप किए जाते हैं। लेकिन जहाँ कॉलोनियों की बात आ जाती है, कॉलोनी आपको पता ही है कि सरकार कभी कॉलोनियां तो काटती नहीं है। इस सारी पहले कभी अवैध लोगों ने मिलकर काटी हैं, बाद में कुछ अप्रूव हुई है। हमारे एरिया में जैसे डिफेंस कॉलोनी अब तक अप्रूव नहीं हुई है, तो कॉलोनी में लोग अपने हिसाब से डेवलप कर लेते हैं उसको। लेकिन जो कॉलोनियां अप्रूव हो गई हैं उसमें सीवर की समस्या जो थी उसको हमने सॉल्व करवाया है। जैसे श्रीनगर कॉलोनी में सीवर डलवा दिए, पानी का कनेक्शन, उसमें पानी की लाइनें डली हुई थी लेकिन पानी का कनेक्शन नहीं हुआ था, तो आते ही वो पानी का कनेक्शन कराया। ऐसे ही राजीव कॉलोनी में भी था कि सालों से उसमें
अंदर जो लाइनिंग होती है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर लाइन थी, वो सब डली हुई थी, लेकिन मेन लाइन से उसका कनेक्शन नहीं था। तो वो लोगों की डिमांड थी, तो आते ही वो हमने कनेक्शन कराया। तो पानी की समस्या जो राजीव कॉलोनी एरिया है वो अप्रूव्ड एरिया है जी। उसमें भी गली नंबर 9 तक कुछ पिछला हिस्सा उसमें भी रहता है जी। तो वो उसमें पानी की समस्या थी, वो पूरी कराई है। सिविल ऑलरेडी उसमें डले हुए थे क्योंकि अप्रूव्ड थी वो, तो वो दूर हमने कराई है। उसकी सड़कें 3 हमने बनवाई थी, और अगले हफ्ते बाकी जो 6 और नई दोबारा से उनको बना रहे हैं, उनका भी टेंडर हो। इस बार आरएमसी की सड़कें बना रहे हैं उसमें। ऐसे ही श्रीनगर कॉलोनी पूरी की पूरी सिविल लाइन चेंज कराई थी, उसमें नई गलियां बनाई। ऐसे ही खान कॉलोनी जो है उसमें सिविल लाइन नहीं डल सकती, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं कि उसमें लाइन डल ही नहीं सकती, बहुत गहराई में है जी। लेकिन पीने के पानी की समस्या ने वहां भी सॉल्व करी और जो सड़कें नहीं बनी थी पीछे वो बना दी है। तो ऐसा कोई पार्ट हमारी उसमें नहीं है कि जो हमने ना टच किया हो। दिल्ली कैंप एक हमारे एरिया में ऐसा है जिसको शायद ही कोई टच करना चाहता था, वो हमने अपने वार्ड में जैसे ही हमें पता चला, उसमें बहुत गरीब जनता भी रहती है, अब तो थोड़े बहुत ठीक भी लोग रह रहे हैं उसमें, तो आप उसमें जाके देखेंगे, उन लोगों से मिलोगे, जाके पूछोगे जाके हमने क्या किया वहाँ पे। जो उनको टच नहीं करता था उनकी पूरे सारे की सारी सिविल लाइन चेंज कराई है, पूरी गलियां नई बना दी है। चुनाव के दौरान ही ऐसा क्यों होता है? जब भी चुनाव होता है, बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार दावे करती है सीवर, पानी, सफाई। हमारे काम क्या है? सफाई का ध्यान रखना, बरसाती पानी का निकालना, सीवर का ध्यान रखना और पीने के पानी। अब हमारे यहाँ 2 चीजें हैं। हाँ, कई बार क्या हमें भी झेलना पड़ता है, ठेकेदार की कमियों की वजह से या लोग कम आते हैं, कई बार उसकी वजह से कई बार सफाई नहीं हो पाती। जब आपने वोट मांगी थी तो क्या वादा, आप उनके बीच में गए होंगे, क्या वादा आपने किया था? वो जिस हमारे एरिया में एक ही अनअप्रूव्ड एरिया है वो है डिफेंस कॉलोनी जी। और डिफेंस कॉलोनी के वासियों को भी अच्छी तरह से पता है कि 90 से लगभग 90 से कॉलोनी डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी। फिर इनके केस चले हुड्डा के साथ, डिपार्टमेंट के साथ जी। तो उसमें ये 2009 में केस जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल बात ऐसी आती रही होंगी, या पॉलिटिकल विल पावर कह लो या लोगों की समझ कह लो, भाई आपस में जो तालमेल नहीं हो पाया, ये अप्रूव नहीं हो पाई। क्योंकि देखिए, इन सरकारी काम ऐसे होते हैं, जो इस तरह के बड़े काम होते हैं, बहुत फॉलो अप करना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, फाइलें कहाँ है वो चेक करनी पड़ती, कोई कमी है उसको दूर कराना है काम, बस वो अप्रूव नहीं हुई है। क्योंकि उसमें कई बार रास्तों की थी अड़चन, कुछ हुड्डा डिपार्टमेंट बार बार अपनी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स डाल देता था। बात है वो तो 2009 से हम आए हैं 2000, उससे बीच में किसी ने उसको टच नहीं किया। देखो उसमें कांग्रेस के एमएलए भी आए हैं, बीजेपी के भी एमएलए आए हैं, सारे आए हैं, मैं नहीं कहता कि कोई एक वो है, लेकिन क्यों नहीं हो पाई मेरी समझ से बाहर है। लेकिन 2020 में जब हम आए हैं उसके बाद लोग हमारे पास आए भाई ये अप्रूव करानी है, तो हमने गया। उसके बाद हुड्डा में डिपार्टमेंट में गए, हमें पता किया है, काफी टाइम फॉलो करते 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 फाइनली उसकी ड्राइंग नक्शे अब सब के सब रोहतक में सबमिट है, क्योंकि इनका हेड ऑफिस हुड्डा डिपार्टमेंट का जो सर्कल ऑफिस है वो रोहतक में है, तो वहां से वो अप्रूव होके आएगी। और आजकल में वो आ गई हो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कई दिन हो गए। हालात खराब है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल हालात खराब है। और कारण क्या है? जब पानी की निकासी ना हो, आपका पानी खड़ा होता हो, आपके पीने का पानी ना हो, सीवरेज ना हो, तो फिर हालात खराब होंगी ही होंगी। चलिए बात करें आप टेक्निकल इशू की, लेकिन जनता का बड़ा आरोप है वहाँ पर कबाड़ी का जो कबाड़ा है वो पड़ा हुआ और खुलेआम जलाया जा रहा है, तो सरकार कहाँ सो रही है? आज क्या है, इसका कारण भी हम ही बनते हैं। लालच है हमारा, मेरी जगह पड़ी है खाली, अनअप्रूव्ड एरिया है, मैं कुछ बना सकता नहीं हूँ, तो मैं किसको किराया आ जाएगा, तो किसी को भी दे देगा। कार्रवाई तो बनती है ना, नहीं कार्रवाई देखिए, कबाड़ी जो भी वहाँ पे वो एक 4 दीवारी के अंदर है, किसी का कबाड़ सड़क पे नहीं पड़ा हुआ कि मैं कहूँ, वो भी कोई गली में पड़ा, सर मैं गई, कोई भी करके खा रहा है, जो कहीं गली में पड़ा है, तो वहां लोगों को कहना चाहिए। हम भी शिकायत करते हैं, शिकायत करने के बाद वो उठा ले जाते हैं, फिर डाल देते हैं, तो ये रूटीन प्रोसेस है उनके वहाँ पे। कबाड़ भी पड़ा है, वो भी एक बात मान ली जाए आपकी, लेकिन जलाया भी जा रहा है। अभी पीछे सी पोल्यूशन को लेकर चिनाई का काम तक बंद था, लेकिन जी कई बार रेड मारी है, वहाँ अधिकारी भी गए, लोगों ने हमारी भी शिकायतें, हमने भी शिकायत करी है, कई बार कहा है, क्योंकि पार्षद है तो लेकिन क्या होता है कि नहीं, निरीक्षण करना, कार्रवाई करवाना, एक जनता ने शिकायत, वैसे तो आज तक हमारे किसी ने कहा है आज तक, ठीक है, ऐसे कभी नहीं हुआ कि डायरेक्ट कोई आया, ये किसी ने आके आज तक ये भी नहीं कहा कि जी हमारे यहाँ कुछ चला रखा, कुछ इसको रोको। क्यों नहीं कहा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अपने किराए पे दे रखी है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से बुरा नहीं बनना चाहते, वो थोपड़ा किस पे चाहता है, भाई पार्षद आके देखे, विधायक आके देखे हुआ, वो थोड़ी खड़े रहेंगे वहां पे। लेकिन क्या होता है, अगर आप अवेयर हैं तो आप हमें बताएं, कंप्लेन करें। फिर एक आध बार करीब 3-4 साल पहले किसी एक बेचारे का फोन आया था, मुझे यहाँ से जला रहे हैं, तो उस पर मैंने कार्रवाई करवाई थी। लेकिन क्या होता है कि ये इतने जो अनपढ़ बेचारे जो बाल लगे रहते हैं उसमें, कबाड़ में जो बिना दिमाग के लोग लगे रहते हैं, वो
उनको क्या समझाएंगे, तुम भाई ये मत जलाओ, पोल्यूशन होता है, इससे बीमारी होती है, तुम भी बीमार पड़ोगे, पब्लिक भी बीमार पड़ेगी, तो समझ में नहीं आती उनकी। बुरा हाल है सर वहां पे। और दूसरी बात, आपने अनपढ़ का जिक्र किया अभी। एक बड़ा आरोप जनता ने आज ऑन कैमरा मैडम पर लगाया है कि जब भी हम बबीता जी के पास जाते हैं, हमें बोलते हैं कि आप लोग तो अनपढ़ हो, आपका तो जानकारी ही नहीं है। तो ऐसा आरोप क्यों? ऐसा जिसने भी कहा है कि भाई वो शायद अपने घर में बैठ के बात कर अपने उन्होंने आप बिल्कुल आप हमारे से बात करके ये खुद आकलन कर लेने, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हमने किसी को भी अनपढ़ नहीं कहा। हाँ, मैंने एक इंटरव्यू में किसी 1-2 पर्सन के लिए बोला था जी। क्यों बोला था, मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं मैं कि ये कॉलोनी, वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ झांकते नहीं, आते नहीं, डेवलप नहीं कराया, नाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रोड नहीं बने, सीवर नहीं बने। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, ये सीवर क्यों नहीं बने, रोड क्यों नहीं बने, आपको अच्छी तरह से पता है कि अनअप्रूव्ड एरिया है। तो आपने कितनी बार कोशिश की कि आप इनकी फाइल को आगे लेके जाएं? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, 48 साल पुरानी कॉलोनी है ये। पिछले 5 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। और एक बात बता दूं, ये पार्षद का काम नहीं है कि मैं कॉलोनी अप्रूव करूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन विधायक भी आपके हैं, मेयर भी आपके हैं, तो अप्रूवल तो आप आगे दे सकते हैं। सारे इसी बात की कोशिश कर रहे हैं। आज वो कोशिश का ही परिणाम है कि वो फाइल जिसको आपके ना अप्रूव होकर आ गई है, तो वो जाके पूछो चेक किया तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर से पूछो, आप कौन आदमी बार बार इसको टच कर रहा है, कौन इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो तभी वो फाइल होकर यहाँ साइन होके आई है। और वो यहीं से अप्रूव नहीं होगी, वो अब यहाँ से वो चंडीगढ़ जाएगी, चंडीगढ़ से अप्रूव होके आएगी। अच्छा, एक बड़ा आरोप और आज जनता ने लगाया मैडम पर। मैं तो इनसे पहली बार मिल रही हूँ। जनता के बीच में तो अक्सर हम लोग रहते हैं, अभी चुनाव के टाइम पे तो हमें मिलना पड़ता है। आप लोगों से भी कौन से वादे लेकर आप आ रहे हैं। तो जनता का एक बड़ा आरोप है कि देखिए सरकार ग्रांट देती, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। विधायक भी आपके हैं, मेयर भी आपके हैं, ऊपर सीएम भी आपके हैं, प्रधानमंत्री भी आपके हैं, बीजेपी पार्टी के हैं, बीजेपी की सरकार है, तो ग्रांट तो जरूर आई होगी। लेकिन जब लोग पूछने आते हैं तो लोगों ने ऑन कैमरा, अभी मैं वीडियो शाम को डालूंगी, पहले आपका पक्ष लेना भी जरूरी था, ऑन कैमरा ये बोल रखा है कि बबीता जी ऐसे बोलती, क्या पता हमें दोबारा मौका मिले या ना मिले, हमने चुनाव में पैसे लगा रखे हैं और जो हमने खर्चा किया वो हम कहाँ से पूरा करेंगे, हम तो ये पैसे नहीं लगाएंगे। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई? सरासर झूठ। जिसने भी कहा है उनको, वो सबसे पहली बात तो वो मुझसे कभी मिली ही नहीं होंगी, क्योंकि ये वर्ड्स बिल्कुल जो भी लोग हैं वो सरासर झूठ है और उनकी मनगढ़ंत ये कहानी है। और किस उम्मीद से उन्होंने ये बात कही। एक और चीज भी मैं आप उनको जाके हमारी तरफ से बोलना कि वो हमारे पास आए एक बार, आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनको लेके आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उनको लेके आना। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन महान भावों से, उन महान आत्माओं से, कि पहली बात तो इसीलिए बोला जाता है कि एक पढ़े लिखे आदमी में और ना समझ आदमी क्या फर्क होता है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये पहले ही मैंने इंटरव्यू में कहा कि कोई ग्रांट नहीं मिलता किसी को भी। ग्रांट जो मिलता है पार्षद को तो मिलता ही नहीं। पार्षद का काम क्या है कि जो भी काम मेरे वार्ड में होने हैं वो हाउस में लिख के देना, हाउस पास करेगा। अगर देखेंगे अप्रूव्ड एरिया है, जायज है, तो उसका एस्टिमेट बनाएंगे, पास होगा, टेंडर लगेगा और वो काम हो जाएगा। अनअप्रूव्ड एरिया में हम कोई भी काम हाउस में नहीं रख सकते। पहले क्या होता था, 2017 से पहले, गूगल पे भी चेक कर सकते हो आप, 2017 के बाद पहले क्या होता था कि एमएलए या एमपी अपने कोटे से गलियां बनवा देता था, कोई नाली गली बनवाना है वो बना सकते थे जी। फिर सरकार ने बंद कर दिया, अनअप्रूव्ड एरिया में भी ये आप पैसा नहीं लगा सकते। और वो ग्रांट कौन सा एमएलए खाते में आता है क्या, या एमपी के खाते में आता है, वो भी लिख के देते हैं कि मेरे को 5 करोड़ रुपए साल के लगाने हैं या 2 करोड़ साल के लगाने हैं, तो वो डिपार्टमेंट को लिखते हैं, एडीसीडी साहब को लिखते हैं भी इस एरिया में रिक्वायरमेंट है, आप इसका एस्टिमेट बनवा कर ये बनवा दो। तो सरकार ही बनाती है, ना तो एमएलए बनाने जाता उसको, ना एमपी बनाने जाता। तो पैसे तो वो खाते नहीं, उन्होंने खाते में रख लिया, तो पैसे खर्च ही नहीं करते वो। तो 30 करोड़ के लगभग मैडम ने अभी दावा किया कि 30 करोड़ के विकास कार्य हम अपने वार्ड में करवा चुके हैं, तो वो धरातल पर हुए कि कागजों में हुए? नहीं, वो आपको रिटर्न में भी दे सकता हूँ, जाके वेरीफाई कर लेना और आपको बता देंगे। और वो आप टिप्स पे भाई कागज ले लेते हो, पेन मैं आपको लिखवा देता हूँ। हमारा नहीं मुद्दा यहाँ पे जनता का, जनता संतुष्ट होनी चाहिए। जनता संतुष्ट को आप ही करेंगे, आप ही दिखाएंगे मेरी बातों को। बिल्कुल। अब 30 करोड़ के काम हो सकता है वो 35 के भी हो सकता है 28 के हुए, लगभग 30 करोड़ के काम। हाँ, लगभग ही मैंने बोला। अब हुए कहाँ है ये? जितने आप जिस रोड पे से आए हो ना, ये सेक्टर 15 जो 60 फुट के रोड है, ये 2.5 करोड़ का काम हुआ था जी। ठीक है, सेक्टर 12 के जितने भी रोड बने थे वो 2.5 करोड़ के काम हुए थे। जितने ये पाइपलाइन अंडर डाल 1 करोड़ 24 लाख रुपए का ये काम था।
जी। पहले वो सड़क बनी थी और उसके अंदर जो सीवरेज लाइन पड़ी थी 1.5 करोड़ के लगभग वो काम था। 2.5 करोड़ के सारे सेक्टर 15 के 39 पार्क बने, नहीं बने पूरे के पूरे 39 पार्क बने। ठीक है, 1 करोड़ 92 लाख का जिम का और झूलों का हुआ है। ठीक है, 97 लाख रुपए का फिर सेक्टर 12 के 12 पार्कों का हुआ। आप हमें बताएं कि झूले कहाँ है, ये पार्क कहाँ है, हम भी जाकर अपना थोड़ा सा वीडियो बनाए कि हाँ विकास कार्य हो। काम झूले का और जिम का मुहूर्त हमने पिछले हफ्ते ही करा है जी। और जो ठेकेदार है उसने अपने ऑर्डर कर रखे हैं। 2-3 दिन पहले ही आया था फोन कि अब कहाँ से लगाना शुरू करेंगे। जागृत धाम मंदिर है, उनके सामने से पार्क है, उसमें उन्होंने बेस बनाना शुरू कर दिया है। तो जिस भी पार्क में झूले नहीं है और वो जिम नहीं है, वो जिम उसमें लगेंगे जहाँ झूलों के में झूले पूरे लगेंगे। चुनाव फिर बात फिर वही आती है सर, चुनाव के टाइम पे ही क्यों? अब मैं ये बता रहा हूँ, चुनाव के टाइम ये प्रोसेस आप क्या समझते हो कि 5 दिन के अंदर हो जाएगी? पिछला 1 साल तो हमारा इलेक्शंस में गया, आचार संहिता पता है आपको? बिल्कुल। MP साहब का जब इलेक्शन था तो फरवरी में आचार संहिता लग गई थी और जून तक चली थी। 26 मई को इलेक्शन हुआ था, 25-26 मई के आसपास हुआ था। तो आप उसके बाद हफ्ता 10 दिन तो ये खुलने लगा देते हैं, फिर हमारे अधिकारी सो के जागते हैं, अच्छा अब काम करना पड़ेगा, फिर उनको कहो, फिर वो काम करेंगे। एस्टिमेट बनाने से लेके और टेंडरिंग तक और काम स्टार्ट करने तक कई बार 3 से 4 महीने लग जाते हैं काम पे। तो ये जो 5 साल का कार्यकाल है ना, जो कहते हैं काम स्पीड से होने चाहिए, बहुत बढ़िया होने चाहिए, तो ये जो वो टाइमिंग्स देखते हैं, जब हम पार्षद नहीं थे ना आपकी तरह या किसी तरह जो पब्लिक में खड़े होकर हम भी सोचते थे कि नेता काम ही नहीं करते जी। ठीक है, लेकिन काम करवाने में और करवाने में बहुत टाइम लगता है, सरकारी प्रोसेस इतना आसान नहीं। तो डिफेंस कॉलोनी का क्या सर, मैं मुद्दा वही उठाना चाहूंगी। डिफेंस कॉलोनी की अगर हम बात करें तो 38 साल के लगभग पुरानी कॉलोनी, पहले आप लोगों ने वादे किए जनता के बीच में, तो आप गए होंगे। अब जो नया प्रतिनिधि आएगा जिसको टिकट बीजेपी पार्टी देगी वो भी जनता के बीच में जाएगा, फिर वही वादे दोहराए जाएंगे। तो क्या अभी आपने कोई इसका ठोस परिणाम जो है निकाला? हम दोबारा से ये कहने वाले नहीं है कि हम इसको अप्रूव कराएंगे या हमारे आगे और टाइम होगा। अब तो अप्रूव करने का टाइम चला गया, ऑलरेडी फाइल पहुंच गई है अपने मक्स उस पे, वो चंडीगढ़ जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि 4-6 महीने से ज्यादा इसको अप्रूव करने में लगेंगे। जिस दिन अप्रूव हो जाएगी, मैं और हमारे को दोबारा प्रभु ने चांस दिया, चांस मिलेगा 100% मिलेगा, तो चांस दिया तो आपको उस कॉलोनी का नक्शा बदलाव दिखा दूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे काम कैसे। तो फिर एक आरोप जनता का और भी है, आपका स्कूल है वहां पर, किस नाम से है स्कूल? मदर मुस्कान के नाम, मदर मुस्कान के नाम से। तो वहाँ के उसके सामने सीवर कैसे है और गली पक्की कैसे है? जो आपका एरिया उसी के सामने कैसे है? बड़ा सवाल जनता का है। ये जनता का जो सवाल है ना, ये बढ़िया सवाल है और जनता को पता है कि जिन्होंने सीवर डाल रखे हैं अपने, जिन लोगों ने, उनसे पूछोगे आपने कैसे सीवर डाला। वहां की पब्लिक क्या कहती है, हमने तो अपने पीछे से सीवर डाल दिया, सरकार ने कुछ नहीं करा। लेकिन आपके स्कूल के आगे किसने डलवाया, ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। बात कर रहा हूँ, वो जो वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीवर सरकार ने डलवाया, हमने डलवाया, तो मेरा कौन सा सरकार सीवर डाल देगी? मैंने भी अपने आप, सुनिए, हमारे पास हमने सेप्टिक टैंक बना रखा है, ठीक है, तो टैंक में हमें हर तीसरे दिन चौथे दिन कई हजार उसको साफ क्लीन कराने में लगते थे। तो उससे बढ़िया है ना कि मैं एक बार 40-50 हजार 60 हजार रुपए लगा दूं, तो उस पूरी लाइन को हमने डलवाया पर्सनली। जुगाड़ है, गरीब जनता क्या करेगी सर? नहीं, पर हमने हमने पर्सनली वो सीवर डलवाया, किसी ने भी उसमें अपने सीवर अटैच करने की कोशिश करी, हमने किसी को रोका भी नहीं, 10 करोड़ और हमने किसी से कोई अमाउंट भी नहीं। तो क्या उनसे उन्हें पैसे लिए पूछो जाके? तो मजबूरी में करना पड़ा ना। पहले जो सेक्टर का जो रोड है उसमें भी तो सीवर आपको बंद हो गया था उधर से, वो कहाँ से बंद हो गया? जो आपके स्कूल के इधर साइड में, वो सेक्टर में हम नहीं डाल सकते। हम सेक्टर में नहीं डाल सकते, सेक्टर का सीवरेज और कॉलोनी का सीवरेज अलग है। हम सेक्टर की प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, उसकी अलग, उसको उड़ा देखता है, उसका डिपार्टमेंट अलग है, कॉलोनी का अलग है। आप ये सोचो कि जितनी कॉलोनियां हैं, मान लीजिए फौजी कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी है, क्या इसकी सीवरेज हम सेक्टर में जोड़ देंगे? नहीं, वहीं से फौजी कॉलोनी में से बहुत बड़ी लाइन जो पीछे की जो कॉलोनियां है वहां से वो बाहर निकली हुई है, उसी के अंदर वो कनेक्शन कर रहे हैं। तो फौजी कॉलोनी के जो लोग हैं, डिफेंस कॉलोनी के जो लोग हैं, उन्होंने जो भी बेचारे 10 घर है 15 सब ने अपने 1000 2 4 हजार रुपए इकट्ठे करके वो डाले हैं। ऐसे ही कैपेसिटी की जो बात करूं, जो मेरी लाइन में 10 घर आ रहे, किसी से एक पैसा नहीं लिया हमने, उनका तो फ्री में काम हो गया, भाई अपना कनेक्शन कर लो। तो वो हमारे पैसे से हमने डलवाई और वो सारे 10-12 घरों में फायदा हो रहा है। क्या वो घर ये नहीं कह सकते कि भाई देखो हमारा तो फ्री में काम हो गया, बढ़िया? क्या इतनी तारीफ सुनने का हमारा नहीं बनता? क्या सिर्फ अगर इतना सा काम नहीं हो रहा तो मतलब गालियां खाने के लिए बने हैं क्या? तो जनता में रोष क्यों है? मेरी रोष नहीं, ये उनकी नाराजगी जायज है। मैं भी उनकी नाराजगी में शामिल हूँ, मैं भी नाराज हूँ कि 40 साल से क्यों नहीं हुई।
तो आप जाते क्यों नहीं उनके बीच में, उनकी नाराजगी सुनो, उनके बीच में तो रहते हैं, जाते क्यों नहीं, समझ आते हैं, सबको समझा रखा है। कि आप मिलते ही नहीं उनसे। वो जो मैं वही 2-4 आदमी जो थे, मैं नहीं फिर दोबारा कहना चाहता वही बात, वो 2-4 आदमी है, ना तो मेरी सुनेंगे, ना वो सुनना चाहते, ना क्योंकि वो मेरी बिरादरी के है नहीं, मेरी बिरादरी से मेरी विचारधारा के नहीं है वो मुझे, मैं वहां सुनने का गाड़ दूं तभी वो मुझे कहेंगे ये इस आदमी ने कराया नहीं। हम तो सारा दिन वहीं रहते हैं, उनके बीच में ही रहते हैं, सारा दिन हमारा स्कूल में ही चला जाता है, 3 बजे तक हम वहीं रहते हैं। तो कभी ये शिकायतें सिर्फ माइक के सामने क्यों, ये सिर्फ माइक के सामने? पूरा फेसबुक चेक कर लो, आप रिकॉर्ड चेक कर लो, कम से कम 6-7 मीटिंग्स उस कॉलोनी के लोगों की मेरे स्कूल में बैठ के हुई है, मेरे ऑफिस में बैठ के हुई, चाय पानी पिला के भेजते हैं उनकी। मैं बताया कि सिर्फ गलियां नहीं बनाना नहीं है, 24 घंटे का काम है हमारा। पार्षद, किसी पार्षद के पास चले जाओ, सुबह शाम तक साइन करने वाले भी लाइन लगे थे। आपके आने से पहले भी 3 गए थे, बीच में भी एक आके गए, आपके देखा। तो फौजी कॉलोनी के लोग भी आते हैं साइन कराने। कोई कह सकता है मैंने किसी का आज तक साइन नहीं, किसी को ये कहा यहाँ क्यों आया? ये क्या है, आदत बन चुकी है कि इनको गाली दो तो काम हो जाएगा। अरे भाई, काम तो काम के हिसाब से होगा, ये इतना बड़ा काम है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। कॉलोनी अप्रूव कराने का एक पार्षद का काम है क्या? पार्षद करा सकता है कि मैं अप्रोच कर, फिर भी हमने बहुत कोशिश की है 5 साल में, जितना हमने उस कॉलोनी के लिए पास कराने के लिए, बेसिकली मैं अगर रोड और सिवर की बात करूं, जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए मैं बात ही नहीं करूंगी, कॉलोनी पास कराने के लिए जितना हमने एफर्ट किया डाला है, क्योंकि मैं खुद भी तो वहां बैठी हूँ। किसी के पास 50 गज का प्लॉट होगा, 100 गज का प्लॉट होगा, मेरी तो वहां उनसे बड़ी स्पेस है, तो मुझे भी तो चाहिए पास कॉलोनी। उस कॉलोनी में 450 गज के प्लॉट हैं। हाँ, बड़े भगवान की दया से सबके बढ़िया होते हैं, बढ़िया लोगों के प्लॉट है, अच्छे घर बने हुए हैं, बहुत बढ़िया घर बने हुए हैं। किसी ने बना के वैसे किसी गरीब आदमी किराया दे रखा है, इसका मतलब गरीब आदमी क्या करे, वो गरीब आदमी सड़ा रखा है बेचारा, उसके लिए सुविधा नहीं है। आप तो सेक्टर में रहते हो, मेरा मैं आ रहा तो मेरा प्लॉट वहां है, उसमें मैंने 20 कमरे बनाए किराए पे दे रखे हैं, बीमारी मार रखा है उनको। जो कमियां आपकी हैं वो तो आपको दिखाई नहीं दे रही, मेरी दिखाई दे रही, पर ये मेरी कमी नहीं है। मैं तब भी उनको कह रहा था, भाई हाथ जोड़ के तुम्हारे लोगों से प्रार्थना है, इसमें सहयोग करने की जरूरत है, शोर मचाने की जरूरत नहीं होकर काम होगा। अगर सरकार से काम करना है तो हमें इकट्ठा होने की जरूरत है, सरकार के पास इकट्ठा होने जाने की जरूरत है। लेकिन लोगों में ऐसा क्या है कि विधायक की तारीफ कर रहे हैं, मेयर साहब की तारीफ कर रहे हैं और पार्षद से नाराजगी है। डर लगता होगा किस बात का डर? अब वो तो विधायक जी हैं, उनसे तो क्या कहूँ, पार्षद काम करवा रहे हैं ना, क्या काम कर रहे हैं, लाइटें भिजवाई हैं, किसने भिजा दी? एक बात सुनिए, छोटे मोटे काम लोगों के कोशिश कर रहे हैं वो पास करवाने की। जितनी लाइटें लगी हैं, सुनिए, आप जेई है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे विधायक जी, उनसे भी सवाल पूछ लेना जी, मेयर साहब से भी पूछ लेना, ठीक है, और दूसरे पार्षदों से ही पूछ लेना। सेक्टर में 400 लाइटें दी गई थी, एक वार्ड में 400 लाइटें दी गई थी, वार्ड 4 एक ऐसा जिसमें 1200 लाइटें लगी, उसका क्रेडिट तो किसी पार्षद को नहीं दे रहे। मतलब 1200 लाइटें मैं खड़ा होकर कलर लगा रहा हूँ, ये छोटा मोटा वार्ड नहीं है। सेक्टर 12-15 में या कॉलोनी में भी लगी, 14 में, 15 में, कॉलोनी में जो लाइटों की आप बात कर रहे हो, राजीव कॉलोनी में, बिल्कुल वो हमने सर नहीं भिजवाई है। देखिए, अगर आप मेरे पास आए हो कि मेरे को वहां लाइट लगवानी है, आप डिमांड मुझसे कर रहे हो, अगर आप जाके बोल दो मैं ही इसको पास करवा के लाई हूँ, तो ये तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, झूठ का कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। विधायक जी को भी कोई कंप्लेन करते हैं ना, कोई बात करते हैं, विधायक जी का फोन आएगा, भाई त्रिभुवन जी या बबीता जी ये काम देखना, पार्षद का काम है, बोले पार्षद के पास जाओ, उनको पता है सही राइट वे क्या है। आप मेयर साहब के पास जाओगे, मेयर साहब भी कहेंगे भाई वो वार्ड के पार्षद को बोलेंगे भाई एक बार देखियो काम जाके, ये हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया है। और मान लिया सपोज करो कोई आज के टाइम में तो कहे मैं तो विधायक बनना चाहता हूँ, मैं तो पार्षद बनना चाहता हूँ, और जाके कहते ये देखो मैंने करवा दिया काम। किसी भी जो संवैधानिक पद पे नहीं है, क्या वो काम करा सकता है? आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं करा सकता ना, कोशिश कर सकता है, तो वो आगे रख सकते हैं। वो सिर्फ क्या करेगा, या तो पार्षद के पास जाएगा, या वो विधायक जी से कहा, या मेयर के पास जाएंगे, या मेयर के पास जाएगा, लाइट चाहिए। अगर इतना कोई महान आदमी है 15 लाइट लगवा दी, आपसे नहीं मिलेगी, फिर मेयर के पास जाएंगे, तो विधायक के पास जाएंगे। ये तो सिर्फ क्या है, मगर मान लिया कोई टिकटार्थी है जी, कोई भी आदमी मेरी तारीफ तो करेगा नहीं, मेरी तारीफ करने लगे फिर उसको टिकट कौन देगा? हैं? वो जाके झंडे गड़वाएगा कि इस आदमी की बुराई करो। तो बीजेपी पार्टी की बात हो रही, और पार्टी की बात हो रही। पत्रकारों का काम क्या है, जाके वहां खड़ा होगा जहाँ नाश होगा, जहाँ कमियां होंगी,
जहाँ वाकई में कूड़ा लगा के उनके आग लगाई, इसमें मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। जैसे पार्षद कई तरह के होते हैं, पत्रकार भी कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली ये करता क्या है, देखिए भाई ये कूड़ा पड़ा है, इसमें आग लगा अच्छा। और इसकी वीडियो बनाते हैं, फिर हम जाकर कैसे पता आपको ऐसा होता है? आपको कैसे पता? बताते हैं लोग, एक पत्रकार आए तो उन्होंने आग लगवाई और फिर दिखा दिया। अच्छा। और लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।